जिस एसआईआर को बीजेपी के जीत का फॉर्मूला माना गया है, जिस तरीके से एसआईआर के बाद बीजेपी ने बिहार और बंगाल में अपनी अभूतपूर्व जीत दर्ज की है, उत्तर प्रदेश में उसी एसआईआर के आंकड़ों ने बीजेपी को चौंका दिया है। बीजेपी की नींद उड़ गई है इसलिए क्योंकि एसआईआर के बाद 1%, लगभग 1% मुस्लिम आबादी पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई दिखाई दी। इसके अलावा नए वोटर्स में भी 35% मुस्लिम आबादी के वोटर हैं और इन आंकड़ों ने बीजेपी को न सिर्फ चौंकाया है बल्कि सतर्क भी कर दिया है। क्या है ये एसआईआर के विश्लेषण के आंकड़े, कैसे इस विश्लेषण ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, आज इसका ही विश्लेषण। इसके अलावा अखिलेश यादव भारत तिवारी इनकाउंटर मामले में, जो कि बिहार में इनकाउंटर हुआ है, क्यों फायर हैं? आखिर अखिलेश यादव को इस एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या दिख रहा है? ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बात एसआईआर के आंकड़ों के विश्लेषण की। जी हां, एसआईआर के आंकड़े तो आ गए, लेकिन अब इसका विश्लेषण पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी इसे अपने अपने नजरिए से इन आंकड़ों के विश्लेषण को कर रही हैं और सबसे चौंकाने वाला जो विश्लेषण सामने आया है वो ये कि जिस एसआईआर के बाद बड़ी तादाद में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों या फिर डुप्लीकेट नामों के काटे जाने के बाद बीजेपी को लग रहा था कि उसके वोट बैंक पर चोट कम पड़ी है और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, यानी कि जो मुस्लिम वोटर हैं, उस पर चोट ज्यादा है, तो यहां बीजेपी गच्चा खा गई। जो विश्लेषण सामने आए हैं एसआईआर के आंकड़ों के, वो चौंकाने वाले हैं और हैरत में डालने वाले हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम आबादी है वो 18.6 मानी जा रही थी, यानी कि तकरीबन 18.5% के आसपास। लेकिन एसआईआर के बाद अब जो नए आंकड़ों का विश्लेषण है वो लगभग 19.5 पहुंच चुका है, यानी कि अब 20% के आसपास ये आंकड़े मुस्लिम पॉपुलेशन के आ रहे हैं। और ये कोई जनगणना का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एसआईआर के बाद ये विश्लेषण उन आंकड़ों का है जिसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ संस्थाएं कर रही हैं। तो एक बात तो साफ दिख रही है कि एसआईआर के बाद मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में 1% के आसपास बढ़ी है, यानी 0.9% उनका प्रतिशत बढ़ा है। यही नहीं, 18 से 21 साल इस वर्ग के जो मतदाता हैं उसमें तकरीबन 25% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जबकि 18 से 40 मतदाताओं का जो वर्ग है उसमें 22% इनके वोटर बढ़े हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो है नए वोटर्स का। कहा यह जा रहा है कि जो नए वोटर बने हैं उसमें मुसलमान युवकों में, यूथ में सबसे ज्यादा अपना वोट बनाने की मुहिम देखी गई और 35% जो नए वोटर हैं वो मुस्लिम बने हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब एसआईआर हो रहा था, जब फॉर्म 6 भरकर नए वोटर बनाए जा रहे थे, तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। निश्चित तौर पर उनके बीच इसे लेकर कहीं ज्यादा इस बात की चर्चा थी कि अगर आपने अपना वोट नहीं बनाया तो आप न सिर्फ वोटर से बल्कि डर यह भी फैलाया गया कि आप नागरिकता से भी वंचित हो जाएंगे। और शायद यही वजह रही कि सबसे ज्यादा नए वोटर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वर्ग के युवा बने हैं। यह आंकड़ा बीजेपी को खल सकता है, क्योंकि 1% के आसपास अगर ओवरऑल पूरे प्रदेश में जो जनसंख्या है उसकी बढ़ोतरी दिखा रही है, तो ये दिखाता है कि लगभग हर 5वां शख्स उत्तर प्रदेश में अब मुस्लिम बिरादरी का है। हालांकि पहले भी लगभग 18.6 इनका आंकड़ा हुआ करता था। अब जब जनगणना आएगी तो भी एक और जिसे कहते हैं कि डेटा सामने आएगा और तब बिल्कुल ये साफ होगा कि किस बिरादरी की कितनी आबादी है। हालांकि अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़कर अब 20% से ज्यादा हो गई है, जिसमें
19.5 जो कि इन एसआईआर के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद आ रहा है मुस्लिम है, जबकि बाकी लगभग 1 से सवा 1% उसमें दूसरी बिरादरियां भी हैं, जिसमें सिख और क्रिश्चियन बिरादरी है। तो जो डेटा का विश्लेषण है वो बीजेपी के लिए चौंकाने वाला है। उसे लग रहा था कि एसआईआर के बाद उनके वोटर बढ़ेंगे, जो दूसरे वोटर हैं वो घटेंगे, सपा के वोटर घट सकते हैं, इसलिए क्योंकि माना जाता है कि मुसलमान आमतौर पर सपा या कांग्रेस को ही वोट करता है। और ये बात फैक्ट भी है कि लगभग 90% से ज्यादा ये वोटर बीजेपी के खिलाफ ही वोट करता है। लेकिन अब जब एसआईआर के बाद आंकड़े आए हैं तो इसने बीजेपी के, कह सकते हैं कि माथे पर चिंता तो ला ही दी होगी। इन आंकड़ों के अलावा अब नजर इस बात पर भी होगी कि जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है चुनाव आयोग से, उसके मुताबिक अभी भी बहुत सारे लोग डुप्लीकेट वोटर के तौर पर दर्ज हैं। मुसलमानों के बीच, मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर बाकायदा अभियान चलाकर, मस्जिदों में धर्म गुरुओं को इन्वॉल्व करके यह इंश्योर किया गया कि किसी का वोट न कटे, कोई वोटर बनने से न छूटे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू मतदाताओं में थोड़ी उदासीनता दिखी। ज्यादातर जो हिंदू मतदाता हैं उन्होंने अपने नाम गांवों में अपने नाम रखे और शहरों में अपने नाम कटवाए। जो परिवार का जो मैपिंग थी उसमें भी ये देखने को मिला है, जो कि सामने आ रहा है कि कई लोगों ने मैपिंग में भी कहीं गड़बड़ियां बड़े पैमाने पर पाई हैं। और उसमें ये कि माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी ऐसे एक ही शख्स के कई जगह पर नाम हैं। इसके अलावा हर बूथ पर कई मामलों में डुप्लीकेसी भी काफी देखी गई है। तो अब चुनाव आयोग दोबारा से इस विश्लेषण के बाद समीक्षा कर रहा है और ऐसा हो सकता है कि इसमें एक बार फिर चुनाव आयोग इस विश्लेषण के बाद, एसआईआर डेटा के विश्लेषण के बाद नए सिरे से भी कुछ कार्रवाई करे। कभी अपराधियों के एनकाउंटर्स बीजेपी का फ्लैगशिप एजेंडा हुआ करता था, यानी कि बीजेपी एनकाउंटर को दिखाकर ये कहती थी कि अपराधियों का सफाया हो रहा है। इतने एनकाउंटर हुए, बाकायदा एनकाउंटर के जो डेटा था वो जारी होता है। कितनों के हाफ एनकाउंटर हुए, कितनों के फुल एनकाउंटर हुए। लेकिन बिहार के एक एनकाउंटर ने पूरी दशा और दिशा एनकाउंटर पॉलिसी की बदल दी है। भरत तिवारी, जो एक ब्राह्मण लड़का, जिसके एनकाउंटर के बाद से बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। बीजेपी के भीतर से लेकर विपक्ष तक सभी इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर करार दे रहे हैं। यही नहीं, जो भरत तिवारी जो भोजपुर का है, उस पर इतनी सियासत है कि अब बीजेपी के भीतर भी इसे लेकर मामला दो फाड़ हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक एनकाउंटर पर बड़े सवाल खड़े नहीं हुए। भरत तिवारी के मुद्दे को अब अखिलेश यादव ने उठाया है और अखिलेश यादव ने कन्नौज में सरकार के एनकाउंटर संस्कृति को ही कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि एनकाउंटर कभी किसी जस्टिस का नाम नहीं हो सकता, यानी कि न्याय के लिए एनकाउंटर को जायज नहीं ठहराया जा सकता। न्याय हमेशा न्यायालय से मिलता है और अब ये एनकाउंटर बेलगाम हो रहे हैं, यानी कि ये शक्तियां पुलिस के पास, प्रशासन के पास इस कदर इसका मिसयूज हो रहा है कि अब अपराधियों के बाद आम आदमी भी इसकी चक्की में पिसने लगा है। पहले भारत तिवारी के मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुन लीजिए। इनकाउंटर संस्कृति डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। इनकाउंटर संस्कृति से हमारे संविधान कभी आजादी नहीं देता इनकाउंटर के लिए। हमारा संविधान इनकाउंटर की व्यवस्था नहीं रखता है। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय के प्रति अगर इनकाउंटर की भावना से किसी की जान ले ली जाएगी तो इससे बड़ी दुखद क्या बात हो सकती है। और हम समाजवादी लोगों ने तो पहले दिन से कहा कि यूपी में कितने फेक इनकाउंटर हुए हैं। सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर कितने लोगों की जान गई है।
जब कभी भी जांच होगी तो न जाने कितने लोगों पे उंगली उठेगी। तो आपने अखिलेश यादव को सुन लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एनकाउंटर को कहीं ना कहीं उसने अपने एक पॉलिसी के तहत सामने रखा है कि हम अपराधियों से लड़ेंगे, तो इसमें अपराधियों का एनकाउंटर भी एक एजेंडा होगा। जनता को अगर पूरी तरीके से कानून व्यवस्था देनी है, पूरी तरीके से यह दिखाना है कि अब अपराधी यहां पर राज नहीं कर सकते, तो एनकाउंटर उसकी एक पॉलिसी है। मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार इस एनकाउंटर को कहीं ना कहीं इस तरीके से भी जस्टिफाई करती है कि इसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ है। लेकिन अब यही एनकाउंटर दूसरे राज्यों में कॉपी करने की वजह से बेलगाम हो रहे हैं। योगी मॉडल की मांग बिहार से लेकर कई राज्यों में हुई, लेकिन इस भोजपुर के एक एनकाउंटर ने अब एनकाउंटर संस्कृति पर, एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि इस भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से ब्राह्मण बिफरे हैं, जिस तरीके से एक पूरा समुदाय नाराज है और बीजेपी के खिलाफ अब उनके लोग ही बोलने लगे हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में भी ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन क्या सचमुच यह मुद्दा हो सकता है, ये एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था कंट्रोल में है तो सरकार का मानना है कि इसमें एनकाउंटर की भूमिका है, लेकिन अब अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर जरूर लोगों के बीच जाएंगे, क्योंकि एक तरफ ब्राह्मणों की नाराजगी, दूसरी तरफ ब्राह्मणों का एनकाउंटर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव को इसमें 2027 में ब्राह्मणों के वोटर भी दिखाई दे रहे हैं। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।